एक बार फिर से किस्मत का ताला खुला है। पंजाब के रहने वाले हरविंदर सिंह की 10 करोड़ की लॉटरी निकली है। पंजाब स्टेट लॉटरी की तरफ से लोहड़ी और मकर संक्रांति की जो लॉटरी निकली गई थी, जिसमें 10 करोड़ का इनाम पंजाब स्टेट जो लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर है 2025, उसका इनाम निकला है। आज हरविंदर जी, उनके बेटे लॉटरी डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं लॉटरी लेकर। जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि किस्मत का ताला कब खुल जाए ये किसी को भी नहीं पता। हालांकि पंजाब स्टेट लॉटरी की तरफ से बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, बहुत ही पूरा निष्पक्ष तरीके से लॉटरीज का जो सिस्टम है वो करवाया जाता है। और इस बार जो हरविंदर जी हैं, उनकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली है और आज पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। और आज इन्होंने जो लॉटरी डिपार्टमेंट का दफ्तर है वहां पहुंचकर ये पूरी फॉर्मेलिटी पूरी की है। सबसे पहले तो हरविंदर जी से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, दोनों भी बहुत बहुत मुबारक जी। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर कोई किस्मत आजमाता है लेकिन खुलती तो एक की है। हाँ जी, एक दी खुलनी जी। हाँ। तो किस तरह से आप काफी टाइम से डाल रहे हैं? हाँ जी, हो गए 15 साल डाल गए हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप कुवैत में? आप अब जेसीबी चला दिए। अच्छा, जेसीबी चला। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कब जब आपने ली थी ये और जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? 10 करोड़ हमने लिए 12 तारीख को। लोहड़ी से एक दिन पहले लिया। ठीक है। रोपड़ से। ठीक है। अशोका क्या लॉटरी, अशोका लॉटरी। ठीक है। तो जिस दिन खुली उस दिन विश्वास हो गया था कि अचानक आपको पता चला? यहाँ लाइव देख रहे थे। अच्छा। ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਓ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। फिर असी सानू विश्वास होया फिर भी साडा नंबर आ गया। ये कोई लकी नंबर है आपका? 566370। असी 2 टिकटां लईआं सी, ए पार्ट ते बी पार्ट। अच्छा। हाँ जी। रविंदर जी, जैसे फादर साहब ने बताया, तो किस तरह से रेगुलर डालते हैं आप या कैसे? मतलब ये 15 साल से डाल रहे थे जी लॉटरी। अच्छा जी। तो कैसे जिस दिन पता चला उस दिन तो फिर? हाँ, उस दिन सभी शौक हुए, पूरी फैमिली शौक हुई जी। अच्छा जी। तो अब क्या तैयारी क्या की है? क्या मतलब जो पैसा आएगा तो किसका कैसे, मतलब कुछ सोचा है? हाँ जी, हाँ जी, इससे हम बिजनेस करेंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे जी, एंड लोड़मंदों की मदद करेंगे। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि फादर साहब ने लगातार जैसे काफी मेहनत की। जी जी, स्ट्रगल बहुत किए उन्होंने जी। स्ट्रगल किया। हाँ जी, 2 साल पहले मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था ना। अच्छा। तो मेरी 4 इंजरीज हुई थी, एंड हमें पैसे की जरूरत भी बहुत थी जी। यानी कि वो समय देखा हुआ आपने? जी हाँ जी, बहुत काफ़ी बहुत जो कहते हैं औखा समा, यानी कि स्ट्रगल टाइम बहुत देखा है जी। मैं भी ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन आके मैं भी ऑपरेशन कराया। अच्छा, आपका भी ऑपरेशन? हाँ, हर ने दिया भी 1 महीना हुआ है अभी, 2-3 19 यानी कि आपने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की। बहुत ज्यादा। 17-18 साल हो गए जी अरब कंट्री घूमदे ਨੂੰ। यानी कि लगातार मेहनत ही रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि रविंदर, फादर साहब के भी अब है, आपको भी काफी इंजरीज हुई थी, वो टाइम कैसा बीता आपका? देखो, मेरी ना 2023 में शादी हुई थी। तो मार्च में मेरी मदर ना ऊपर से छत से ऊपर टंकी में पानी देखने गए थे, उनको वहां पर चक्कर आ गया, नीचे डिग गए वो। उनके जो बाथरूम जगह इस्चियम हड्डी होती है वो टूट गई थी, बल्कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था उनको, एंड 3 मंथ के लिए। तो 8 मई को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। मदर मेरी 2023 में? हाँ, मदर मेरी बेड पे ही थी। तो मेरी वाइफ जो, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जी, साथ दिया है। वरना कौन अगला कहता है जी, अगला कहता है कि माँ भी पड़ गई मंजे पे, पति मेरा जब इतनी बड़ी चोटें लगी अभी ये खड़ा हो पाएगा जी, शायद नहीं खड़ा पाएगा। एक बेड पे मदर और एक बेड पे? हाँ, मैं था। हाँ जी, हाँ जी, वॉशरूम फादर साहब तो थे जी। हाँ, फादर साहब कुवैत में थे, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत हुई थी, ऑपरेट भी कराने थे। तो उसकी वजह से हमारी जो जमीन थी वो भी बिक गई, एंड वो समय बहुत ज्यादा औखा था। बेड रेस्ट पे था। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मदर का भी बहुत ख्याल रखा, उन्होंने ही रखा है पूरा जी। वो समय याद करते हैं तो बहुत आता ही जी। अभी भी याद करता हूँ, अभी भी मेरी ये लेफ्ट आर्म नहीं चलती। इसमें वो है ना,
एक्चुअली इसमें जो नर्व्स होती है ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं वो यानी अभी भी ये काम नहीं करती। ऑपरेट कराया हुआ है डैडी पापा ने उत्तराखंड में, तो अभी सिर्फ हाथ ही काम करता है, अब बाजू नहीं ऊपर। यानी कि कह सकते हैं कि पूरे परिवार ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल टाइम देखा है। बहुत बहुत कह नहीं सकते। घर में हम चार ही थे, हम दो तो हम बेड पे चले गए, ये बाहर थे, वाइफ थे जो बहुत उन्हें क्योंकि वो डीएमसी लुधियाना में नर्स थी पहले जी, कार्डियक नर्स थी वो इमरजेंसी में जी उन्होंने वो भी जॉब छोड़ दी हमारे लिए। उसकी वो भी जॉब जो है वो छोड़ दी। हाँ उन्होंने छोड़ दी। पैसों की कैसे फिर उस टाइम बड़ा पैसों की दिक्कत रही? पैसे जी बहुत दिक्कत रही, फिर जमीन बेची डैडी जी ने एंड फिर इलाज कराया मेरा। अब थोड़ा कह सकते हैं कि अब भगवान की कृपा से भी कह सकते हैं बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि देवेंद्र जी जैसे बताया देवेंद्र ने कि बहुत स्ट्रगल किया, आपने भी पूरा लगातार आप लगे रहे। हाँ जी बहुत और परिवार भी यहाँ पर काफी वो था। हाँ जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब पैसे नहीं थे तो कोई नहीं था। ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕਢਾਏ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕਢਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ यानी ਹਸਪੀਟਲ कि 'ਚ ਖੜੇ। वो दिन याद आते हैं जिसने अपने दुख के समय में हमारा साथ हाँ जी और जिसने नहीं दिया। हाँ जी ये बहुत जरूरी है शिव जी, क्योंकि जैसे इनकी इमोशनल स्टोरी है, क्योंकि हर किसी परिवार का एक किस्सा होता है, लेकिन अब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके दफ्तर पहुंचे हैं, किस तरह से प्रोसेस होता है उसके बारे में? आज ही हमें अपना क्लेम सबमिट करवा जाएंगे हम। इसकी फॉर्मेलिटीज़ कुछ छोटी सी होती हैं और क्लेम फॉर्म में भी इनको कुछ ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ अपने बैंक की डिटेल देनी है और क्लेम आज लेके प्रोसेस करेंगे। और टिकट की वेरिफिकेशन होती है कि टिकट जेन्युइन है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी है, वो 10-15 दिन में आ जाएगी। और साथ ही यहाँ से हम सैंक्शन करके थ्रू ट्रेरी, जो पंजाब ट्रेरीज हैं, वहाँ से जो अमाउंट है वो इनके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, बैंक अकाउंट में। ठीक है, वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। इवन की टिकट लॉटरी डिपार्टमेंट का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलिंग ऑफ द टिकट टिल रिजल्ट एंड आफ्टर इवन रिजल्ट पेमेंट जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट वे है। और इसमें किसी तरह की भी, ये भी यहाँ पे बैठे हैं, किसी तरह की कोई ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बड़ा इजी एक छोटा सा क्लेम फॉर्म है और वो भरना है। उसके बाद हमने अपना प्रोसेस करके डायरेक्टली, इनको इसके बाद आने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे ऑफिस में, दे नीड नॉट टू कम टू द ऑफिस डायरेक्टली। पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और टीडीएस सर्टिफिकेट जितना भी कटेगा एज पर इनकम टैक्स इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बिल्कुल जैसे 10 करोड़ की लॉटरी निकल चुकी है और जो भी प्रोसेस है वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन हर घर की कहते हैं ना कि एक कहानी होती है। आज पैसा है इनके पास तो हर कोई, देवेंद्र जी आप, हर कोई आ रहा है पूछ रहा है आके, क्योंकि अब पैसा आ गया। लेकिन 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जब आपकी सिचुएशन ऐसी थी तो आते थे आपके संगी साथी? बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत कम रेयर आते थे। तो अब क्या सिचुएशन है, अब डिफरेंट? अब तो सभी आ रहे हैं जिन्होंने हमें हम जानते भी नहीं, वो भी आ रहे हैं अभी तो। जी, तो सही बात है, क्योंकि अब पैसा अब आपके हाथ में है कि जानते भी नहीं है वो भी आ रहे हैं, तो ये पैसे का खेल है। लेकिन किस्मत है, किस्मत का ताला खुला है और आज पहुंचे हैं। जो भी इनका प्रोसेस है, अरविंदर जी ने जैसे अपने बारे में बताया, उनके बेटे ने बताया कि काफी दुखों का पहाड़, आज से करीब 1.5-2 साल पहले सिचुएशन जो हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट है। आज बिल्कुल किस्मत किस समय, किस टाइम, कब खुल जाए ये किसी को नहीं पता होता, और आज बिल्कुल डिफरेंट है। और इस तरह का जो ट्रांसपेरेंट तरीका, जैसे शिव जी ने भी बताया कि पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका है और पूरा प्रोसेस के हिसाब से ही चलता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।